जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बगलामुखी। क्लास 9th के लिए क्वाड्रिलेटरल पार्ट 9। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल का एक थ्योरम बताएंगे आपको। ठीक है, उसका कन्वर्स भी प्रूव कर देंगे। यदि दोनों हो जाता है तो 2-4 क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए। एक बात मैथ में याद रखना, बार बार बोल रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, मेरा एक विचार आया है, क्या पता है कि मैथ तो चल ही रहा है, मैथ चलते चलते पढ़ाई लिखाई हो ही रहा है। जीवन का भी कुछ बात जो है अपने अनुभव का, जो समाज में देखते हैं, जिस प्रकार से समाज चल रहा है, उस पर एक दिन बनाएंगे वीडियो। क्या, अभी नहीं, वो जब सब्सक्राइबर 200 हो जाता है, ठीक है, कम से कम अभी तो 190 पर है, 200 सब्सक्राइबर हो जाता है, 10,000 व्यू तक, अभी तो 7,000 व्यू लगभग है, तब एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए आज का पढ़ाई हमारा शुरू होगा क्वाड्रिलेटरल पार्ट 9। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पार्ट 9 आएगा अपना आज। ठीक, जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बगलामुखी। क्वाड्रिलेटरल पार्ट 9। तो क्वाड्रिलेटरल पार्ट दिखाई दे रहा है, हाँ, क्वाड्रिलेटरल पार्ट 9 में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? रेक्टेंगल के बारे में। इसके डिफिनीशन के बारे में आपको बता दिए थे, प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता दिए थे। अब एक लाइन में हमको रेक्टेंगल को डिफाइन करना होगा। तो रेक्टेंगल किसके अंतर्गत आता है? पैरेललोग्राम के अंदर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का डिफिनीशन तो हमको पते है? तो हम कहते हैं कि पैरेललोग्राम में यदि कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वह रेक्टेंगल हो जाएगा। बात सही है कि गलत? आप लोग भी बता सकते हैं कि सही है गलत। क्या, पैरेललोग्राम में यदि कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वह पैरेललोग्राम क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल कहलाएगा। नहीं, ठीक है, उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं। ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम which one angle is right angle, जिसका एक एंगल क्या होगा? राइट एंगल होगा। नहीं, यानी कोई पैरेललोग्राम है, उसमें यदि हम एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, इसी पर मेरा आज का थ्योरम है। आज का थ्योरम है मेरा, if the diagonal of parallelogram are equal, if the diagonals of a parallelogram are equal, then it is a rectangle, then it is a rectangle। आपको क्या दिया कि पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल दिया, नहीं, ये जो दोनों डायगोनल है आपका, यह दोनों डायगोनल इक्वल दिया, तो आपको प्रूव करना है कि यह क्या है? एक रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है। याद रखिए, पैरेललोग्राम के में दिया गया कि डायगोनल्स आर इक्वल, तो आपको क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल। और इसके लिए आपको एक हम लाइन यहां लिखे हैं ऊपर में कि किसी पैरेललोग्राम में यदि एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दीजिएगा तो वह क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। नहीं, चलिए, तो थ्योरम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले गिवन लिखिए, नहीं, उसके बाद जो प्रूव करना है उसको लिखिए। क्या, उसके बाद यदि कंस्ट्रक्शन होने वाला है तो कंस्ट्रक्शन कीजिए, उसके बाद प्रूफ में आइए, और जब प्रूफ
आ जाएगा, लास्ट में आपको प्रूफ लिखना है। इतना काम करना होगा हर थ्योरम में। बार बार कहते हैं, इसी पर नंबर बटा हुआ रहता है। अब आ जाइए गिवन। एक रेक्टेंगल थी, पैरेललोग्राम ले लिए हम लोग, इसका नाम रख दिए ए बी सी डी, ठीक है। डायगोनल है आपका बी डी और दूसरा डायगोनल है ए सी। कटा कहाँ भाई? ऊपर, है ना। तो लिखिए गिवन में, गिवन में क्या लिखिएगा? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इन विच आपको क्या दिया हुआ है? डायगोनल्स आर इक्वल, ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, ठीक। प्रूफ में आइए। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, नहीं ना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? कि यह रेक्टेंगल है, यानी किसी एक एंगल को आपको क्या प्रूव कर देना है? कि 90 डिग्री है। रख लिए। अब आ जाते हैं हम लोग प्रूफ। प्रूफ में हम आ जाते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं बी सी डी। एक ट्रायंगल कौन ले लिए? ए बी सी वाला, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल कौन ले लिए? बी सी डी वाला, ठीक है। चलिए, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, दो ट्रायंगल लिए। क्यों लिए? क्योंकि दोनों को हमको क्या करना है? कंग्रुएंट करना है, ठीक है। कंग्रुएंट आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कर देते हैं। क्या? ए बी सी और बी सी डी को हमको कंग्रुएंट करना है, तो क्या क्या इसमें आएगा? सोच के देखो। पहला कि ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी आएगा। क्यों? क्योंकि है तो यह पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो लिख दीजिए कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये आपका एक साइड हो गया, नहीं हो गया? दूसरी बात, बीसी जो देख रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, दोनों में है। आप लिख दीजिए बीसी इज इक्वल टू सी बी। ये आपका क्या है? कॉमन है, दो चीज। और तीसरा बेचारा अपने दिया हुआ है, नहीं दिया है कि डायगोनल्स आर इक्वल, यानी क्या लीजिएगा? ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये क्या हो गया? गिवन। ए बी एस, ए बी एस, यानी एस 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 से यह दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। नहीं तो लिख दीजिए ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी बाय एस 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 कंग्रुएंसी। नहीं हो गया? अब सोच के देखिए क्या क्या निकलेगा। क्या? क्या क्या निकला? बाय सिपिसिटी। सिपिसिटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बताए थे क्या? कॉमन पार्ट्स, नहीं, ऑफ क्या? कंग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होगा। तो बहुत सारा जो जो रेस्ट बचा हुआ है, जैसे इसका एंगल बी इसके एंगल सी के बराबर हो जाएगा, इसका एंगल क्या है? डी उसके एंगल किसके? ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको काम क्या, मैथ यही बना देता है, थोड़ा सेल्फिश की तरफ ले जाता है कि हम सेल्फिश नहीं है, ठीक है। मेरा जीवन का इतिहास सेल्फिश हम नहीं है, लेकिन
मैथ ले जाता है कि जहां काम है उसरे जाओ, बाकी को छोड़ो। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मेरा काम क्या हो गया, है तो मेरे पास दो तीन चीज है ना, दो तीन चीज है मेरे पास। इसमें काम किसका है जिससे हमको जरूरत हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो ए बी सी इज इक्वल टू डी सी भी ले लेते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कैसे, एंगल बी सी डी लिखो चाहे डी सी बी लिखो, इक्वल हो गया। अब देखो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, दोनों साइड भी तो क्या होगा, पैरेलल होगा नहीं, यानी ए बी पैरेलल किसका, सी डी का। अब बी सी क्या हो गया उसके लिए, ट्रांसवर्सल। अब उस पर आ जाओ कि ए बी पैरेलल है सी डी का एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ये दोनों एंगल मिला के 180 होगा, पढ़े थे ना। यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों बराबर हम साइड पहले कर लिए हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 2 एंगल ए बी सी नहीं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एंगल ए बी सी प्लस इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। यानी कोई एक एंगल मेरा 90 डिग्री हो गया। यानी किसी पैरेललोग्राम में यदि कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा तो वह क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। हो गया मेरा काम खत्म, एक थ्योरम इंड। अब हम आते हैं इसी के कन्वर्स पर, वो छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, चलिए अब है थ्योरम आपका, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। यानी अब आपका अगला थ्योरम है, किसी रेक्टेंगल में डायगोनल जो होगा, किसी रेक्टेंगल में डायगोनल जो होगा उसका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, फिर आ जाइए आप, गिवन एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ए बी सी डी। अच्छा, डायगोनल तो इसमें आपको प्रूफ करना है इक्वल, इसीलिए क्या लेना होगा, डॉटेड लाइन। कटा कहां, ऊपर। ठीक है, अब आ जाइए, गिवन में क्या लिखिएगा, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल with AC and BD as its diagonal। प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, इतना तक तो आप जान रहे हैं, आगे भी जान रहे हैं आप। अब आप अपना दिमाग लगा सकते हैं आगे आगे। इसके बाद वाला जो होगा उसमें हमको बताना होगा रोम्बस के बारे में। रोम्बस का जो एक दो थ्योरम है सो एक क्लास वो होगा, और उसके बाद बताना होगा स्क्वायर का। ठीक है, उसका हो जाएगा थ्योरम, उसके बाद ही आपका क्वाड्रिलेटरल खत्म है। सब में एगो दूगो क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। क्वेश्चन तो आप कहीं से बना सकते हैं, कहीं किसी किताब, मेन है थ्योरी। ठीक है, अब आ जाइए प्रूफ में। देखिए ए बी सी डी जो है आपका, यह क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है जब भी, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम हो गया, नहीं होगा। मान लो कि तुम्हारे घर में, घर तो हम उसको कहते हैं, मेरे हिसाब से घर वो है जिसमें मम्मी पापा भाई बहन, कम से कम दादा दादी हो, कोई बुजुर्ग हो,
चाचा चाची साथ में है तो और अच्छा, घर उसको कहा जाता है। अब तो घर बहुत कम रहा, और जितना कम घर रहा समस्या उतनी बढ़ रही है। सारी समस्या का जड़ एकल परिवार है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए, वो तो मैथ से बाहर की बात हो गई। ABCD इज अ रेक्टेंगल, इसका मतलब ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, इसका मतलब कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा। प्रूव करके बताया है आपको। तो मान लेते हैं इसमें कोई एक एंगल कितना 90 डिग्री, एक को ही मान लेते हैं। सबसे पहले यही आ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सच दैट वन ऑफ इट्स एंगल, मान लेते हैं ए इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ठीक है, हो गया। पैरेललोग्राम है तो AD पैरेलल BC का होगा, या AB पैरेलल भी CD का होगा, लेकिन हमको जिससे सुविधा होगी हम वो काम करेंगे। हम यहाँ एंगल A के लिए ले लिए हैं, ठीक है। तो AD पैरेलल क्या लेंगे, BC। AD पैरेलल है BC का, ठीक है, AD पैरेलल BC का, ठीक। तो ट्रांसवर्सल क्या कहलाएगा, AB, एंड AB इंटरसेक्ट, या AB इज ट्रांसवर्सल, क्या है उतना लिखेगा, AB इज ट्रांसवर्सल, हो गया। अब आ गया, तो ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। यानी एंगल A लिखो प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना 180। ये तो आप माने थे 90 डिग्री ना, इसलिए एंगल B भी कितना हो जाएगा, हो गया 90 डिग्री। दिखा दिए हम, एक होगा दूसरा भी दिखा दिए, हो गया काम। अब हम आ जाते हैं हमको साबित क्या करना है भाई, डायगोनल इक्वल, ये साबित करना है। तो डायगोनल इक्वल तब होगा जब दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे, अब वो दोनों डायगोनल जिस ट्रायंगल में है उस ट्रायंगल को लेंगे। नहीं तो सोच के देखो कौन कौन में है तो बहुत में, लेकिन तुम्हारे पास जो अभी अस्त्र मिला है उसके आधार पर, ठीक है, उसके आधार पर हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल्स ABD एंड BDC, ABD और क्या ले लेते हैं BDC। BDC लेने से होगा BDC ना, BDC मतलब क्या ले लो, ABD और BAC ले लो, ABD और क्या BAC, BAC ले लिए दो ट्रायंगल, ठीक है। तो दो ट्रायंगल जब हम ले लिए, अप्रूव करो, AB इज इक्वल टू BA होगा और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूव किया है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूव किया है, और क्या दिया, एक और दिया आपको AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC है ही, AD इज इक्वल टू BC, तो क्या होगा SAS से नहीं हो गया, SAS से ट्रायंगल ABD इज कंग्रुएंट ट्रायंगल BAC। जब ये ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, इसका मतलब जो रेस्ट पार्ट है CPCT से क्या होगा, इक्वल होगा, यानी इसलिए AC इज इक्वल टू BD, और लास्ट में आप क्या लिख दीजिएगा, प्रूव्ड। हो गया काम खत्म। अब हम आपको एक दो क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, रेक्टेंगल आज खत्म, अब अगला दिन रम्बस और उससे अगला दिन स्क्वायर। अब मेरा क्वेश्चन है, आपको कितना टाइम, हाँ ठीक है,
लिख लो एक दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, each of the 4 angles of a rectangle is a right angle, is a right angle। ठीक है, ये आपको प्रूव करना, लिख देते हैं यहां प्रूव है क्या। अब अपनों से तो प्रूव करना सीखिए। दूसरा है आपका the diagonals of a rectangle ABCD intersect at O if angle BOC is equal to 44 degree, find angle OAD। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, prove that the angle bisector of a parallelogram form a rectangle। ठीक है, फिर 3 हो गया, नहीं एक और होना चाहिए, 3 ठीक नहीं है, 3 ठीक नहीं है, एक और होना चाहिए। क्या दिया जाए? चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है आपका ABC is a triangle D is a point on AB such that AD is equal to AB by 4 and E is a point on AC such that AE is equal to AC by 4, then prove that DE is equal to BC by 4। ये 4 क्वेश्चन आपको मैं दिया बनाने के लिए। आप आशा है कि बनाइएगा, बेईमानी नहीं कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, करते 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 नहीं बने कोई बात नहीं, छोड़ना नहीं। ठीक है। जय मां बंगला।